कोरोना वायरस का खतरा देश में बढ़ता ही जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। वहीं अब तक 3 लोग इस वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। अब जैसे जैसे कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है, लोगों में इसकी टेस्टिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर जो सवाल सामने आ रहे हैं, उनके जवाब जानेंगे। ये सारे जवाब क्विंट फिट की टीम ने एक्सपर्ट से बातचीत कर हासिल की है। कोशिश है कि सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहली बात कि कोरोना वायरस का टेस्ट कहां कराया जा रहा है। अभी सिर्फ सरकारी लैब्स को ही प्राइमरी टेस्टिंग करने की अनुमति है, लेकिन अब सरकार टेस्टिंग के लिए इसकी संख्या दोगुनी करने की व्यवस्था कर रही है। प्राइवेट लैब में भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक करीब 60 मान्यता प्राप्त निजी लैब्स में जल्द ही टेस्टिंग की सुविधा मिल सकेगी। अभी टेस्ट 72 सरकारी लैब में किया जा रहा है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR संचालित कर रहा है। अगर आपको इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकारों की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। वो आपको नजदीकी टेस्टिंग सुविधा के बारे में बता देंगे। 1075 कोरोना वायरस के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। अब बात खर्च की, तो मरीज के लिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग पूरी तरह से फ्री है और यह सरकारी अस्पतालों या सैंपल कलेक्शन सेंटर के जरिए सरकारी लैब में की जाती है। 2 तरह के ये टेस्ट होते हैं, प्राइमरी टेस्ट और सेकेंडरी टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट में एक हेल्थ प्रोफेशनल मरीज के नाक या गले या दोनों से लार या बलगम के सैंपल जमा करता है। सैंपल से न्यूक्लिक एसिड निकाला जाता है और टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां कोरोना वायरस के वुहान टाइप की जांच की जाती है। एक बार प्राइमरी टेस्टिंग में किसी रोगी की पुष्टि हो जाने पर उसके सैंपल की दोबारा टेस्टिंग की जाती है। अगर इसका भी नतीजा पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर कह सकते हैं कि मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है। फिर मरीज को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा जाएगा और तब तक इलाज किया जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। प्राइमरी टेस्टिंग में करीब 2-4 घंटे लगते हैं और 31 लैब में जहां इसकी सेकेंडरी टेस्टिंग हो रही है, वहां 3-4 घंटे लगते हैं। हालांकि प्रक्रिया में तब ज्यादा समय लग जाता है अगर मरीज की जिस लैब में टेस्टिंग की जाती है उसमें सेकेंडरी टेस्टिंग सुविधा नहीं होती है, क्योंकि तब सैंपल को NIV या सेकेंडरी टेस्टिंग सुविधा वाली किसी दूसरी लैब में भेजा जाता है। फिलहाल अपने देश में विदेशी यात्रा से लौटे बीमारी के लक्षण वाले लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। ICMR के मुताबिक चूंकि अभी तक वायरस का कोई कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए निगरानी में रखे जाने वाले खासकर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 14 दिनों में हाई रिस्क वाले देशों की विदेश यात्रा की है और जिन लोगों का ऐसे लोगों के साथ संपर्क रहा है। इन लोगों को 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है और जब उनमें कोई लक्षण दिखता है तो लैब में टेस्टिंग की जाती है। अब सवाल ये है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का क्यों टेस्ट किया जा रहा है जो विदेश यात्रा से लौटे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक कोई कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ICMR दोनों का कहना है क्योंकि भारत में सभी मरीज बाहर से आए हैं, इसलिए उन लोगों की स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्होंने विदेश यात्रा की थी और जो लोग उनके संपर्क में आए थे। ICMR महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव इस वायरस के हमले के बारे में बताते हैं कि ये 4 स्टेप्स में आता है। स्टेप 1 जो मरीज बाहर से आए हैं, स्टेप 2 स्थानीय फैलाव से, स्टेप 3 ये सामुदायिक फैलाव से, स्टेप 4 ये महामारी बन जाता है। वो कहते हैं कि हम इस समय स्टेप 2 पर हैं और जब तक हम स्टेप पर हैं तब तक बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मेडिकल बीमा पॉलिसी इस बीमारी को कवर करती है या नहीं करती है। तो बता दें कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 मार्च को सभी बीमा कंपनियों को क्लेम में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती होने या चिकित्सा खर्च को शामिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस से जुड़े फेक इलाज और फेक न्यूज से बचिए। क्रेडिबल न्यूज के लिए बने रहिए क्विंट फिट, क्विंट हिंदी, द क्विंट के साथ।